अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग क्या बातें करने वाले हैं? आज की इस क्लास में हम लोग बातें करेंगे, क्या बातें करेंगे? तो क्लास 12th के उर्दू चैप्टर 5 की बातें करेंगे। तो दोस्तों अगर चैप्टर 5 की बात किया जाए तो चैप्टर 5 में है क्या? तो चैप्टर 5 में जो है वो चैप्टर का नाम है हिजरत। क्या नाम है? हिजरत। हिजरत का मतलब क्या होता है? हिजरत का मतलब होता है कि आप एक जगह को छोड़ कर के किसी दूसरे जगह पे जाएँ। हिजरत का क्या मतलब होता है? आप एक जगह को छोड़िए और उसको छोड़ कर के किसी दूसरे जगह पे जाइए, उसको कहते हैं हिजरत। उसको क्या कहते हैं? हिजरत, ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों उसी हिजरत यानी कि चैप्टर आपका जो 5 चैप्टर है, जिसका नाम है हिजरत, जो एक तरह का क्या है? इंशाइया है। एक तरह का क्या है? इंशाइया है। उसके उसके जो कुछ सवाल और जवाब यानी कि जो इम्पोर्टेंट सवाल और जवाब हैं, जो आपके महत्वपूर्ण सवाल और जवाब हैं, जो आपके जो अहम सवाल और जवाब हैं, उसको करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बारहा पूछा जा चुका है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ अपनी डंडा का है। ठीक है, तो अगर सवाल नंबर 1 की बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो सवाल नंबर 1 में क्या है कि इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों के नाम आया है? इंशाइया यानी हिजरत जो है, चैप्टर आपका जो हिजरत है, ये इंशाइया है, इसमें कितने मुल्कों का नाम आया है? इस हिजरत यानी कि हिजरत चैप्टर में, इंशाइया में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो इसमें दोस्तों 3 मुल्कों का नाम आया है। कितने मुल्कों का नाम आया है? 3 मुल्कों का नाम आया है। आपको इसको लिखना क्या है कि इंशाइया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया है। क्या लिखेंगे? इंशाइया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया है और वो सब क्या है? आपका एक अरब है, एक यूरोप है और एक अमेरिका है। ये 3 ठो जगह का नाम आया है, ठीक है? आपके सवाल में क्या था? इंशाइया हिजरत में कितने मुल्क? कितने मुल्क? मुल्क मतलब क्या होता है? मुल्क मतलब देश होता है। मुल्क मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? मुल्क का मतलब देश होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंट्री कहते हैं, ठीक है ना? तो इंशाइया हिजरत में कितने कंट्री का नाम आया है? कितने देश का नाम आया है? तो इंशाइया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया है, मतलब 3 देशों का नाम आया है। 3 कंट्रीज़ के नाम आए हैं, ठीक है ना? जिसमें आता है आपका अरब, यूरोप और अमेरिका, ये तीनों कंट्री के नाम आपके चैप्टर जो हिजरत है, जो कि एक इंशाइया है, उसमें उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है? और अगर सवाल नंबर 2 की बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो सवाल नंबर 2 में क्या है कि हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो मेरे दोस्तों हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो हिजरत का ताल्लुक इंशाइया से है। किससे है? इंशाइया से है। हिजरत का ताल्लुक किससे है? हिजरत का ताल्लुक इंशाइया से है। ठीक है मेरे दोस्तों? अगर सवाल नंबर 3 की बात किया जाए, तो सवाल नंबर 3 में पूछा जाता है आपसे कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन-सी है? देखिए, अक्सर जब इंसान पैदा होता है तो उसको जो है हमेशा दुनिया में आने के बाद बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, नहीं? मतलब अलग-अलग जाना पड़ता है, जब वो बड़े होते हैं तो पढ़ने के लिए कहीं जाना पड़ता है, फिर वो जब कमाने वाले हो जाते हैं तो कमाने के लिए कहीं जाना होता है ना? मतलब क्या हिजरत करना होता है। कोई चीज़ सीखना है तो सीखने के लिए कहीं दूसरी जगह जाना होता है। बच्चे लोग जो है मदरसे जाते हैं, तो मदरसे जो जाते हैं, मदरसे हिजरत करके जाते हैं, समझ गए? मदरसे से जाते हैं तो हिजरत करके वापस आते हैं, समझ गए? जैसे मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से किसी आप हाई स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आप कॉन्वेंट में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मतलब क्या हॉस्टल में जा रहे हैं। तो आप हिजरत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हिजरत कर रहे हैं, मतलब आप घर को छोड़ कर के कहाँ जा रहे हैं? हॉस्टल जा रहे हैं। उसी तरह से कमाने वाला क्या करता है? घर को छोड़ कर के किसी दूसरे कंट्री जाते हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट जाते हैं या किसी दूसरे राज्य जाते हैं, ठीक है? तो उसी तरह से क्या कहता है कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन-सी है? तो इंसान ने तो बहुत सारी हिजरतें कर ली, वहाँ गया, उधर गया, दिस दैट फलाना ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं, है ना? कहाँ गया ठिकाना नहीं है, कहाँ गया नहीं गया कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बात आती है कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन-सी है? आखिर में उसको कहाँ जाना है? कोई भी इंसान क्यों ना हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, आखिर में उसको कहाँ जाना है? तो मेरे दोस्तों कोई भी इंसान हो उसको आखिर में जो जाना होगा वो मौत के मुँह में जाना है। मतलब उसको मौत आनी ही आनी है, क्या पता किसको मौत कब आ जाए। देखिए हर इंसान जो पैदा होता है क्यों होता है? मरने के लिए होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो दुनिया में भेजा, क्यों भेजा? कि जाओ अपने अमाल को सुधारो, अपने अमाल को सुधार करके तुम आओ मेरे पास, ठीक है? गलत काम से दूर रहें, गलत काम ना करें। तो अल्लाह ने इंसान को भेजा दुनिया में अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए। इसीलिए इंसान को अल्लाह ने क्या कहा? अशरफुल मखलूक़ात कहा। क्या कहा? अशरफुल मखलूक़ात कहा। अल्लाह ने इंसान को क्या कहा? अशरफुल मखलूक़ात कहा, यानी कि सबसे अशरफ, सबसे अशरफ, मखलूक में सबसे अशरफ, यानी सबसे अच्छा किसको जाना है? इंसान को माना है। समझ गए बात? तो अल्लाह ने इंसान को क्या कहा? अशरफुल मखलूक़ात कहा, ठीक ना?
तो इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी होती है मेरे दोस्तों? तो मौत है। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। मतलब लास्ट में सबसे आखिर में उसको हिजरत करके कहाँ जाना है? अभी देखिए हम लोग आए हैं दुनिया में, दुनिया को जैसे ही हम लोग छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाना होगा? फिर मौत आएगी, यानी कि मरेंगे, मरने के बाद फिर हमको दफनाया जाएगा, दफन करने के बाद फिर हम अल्लाह के सामने मौजूद होंगे। वो हमारी आखिरी हिजरत है, मतलब मौत हमारी आखिरी हिजरत है। तो इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है मेरे दोस्तों? तो मौत है। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो इंसान की आखिरी हिजरत जो है मेरे दोस्तों वो मौत है। अगर सवाल नंबर 4 की बात किया जाए तो सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है? बंजारों को और किस नाम से याद किया जाता है? बंजारों को और किस नाम से याद किया जाता है? मतलब उसको और क्या-क्या कहा जाता है? बंजारों को और क्या सब कहा जाता है? तो बंजारों को कहा जाता है खाना बदोश। बंजारों को और किस नाम से कहा जाता है? तो खाना बदोश के नाम से उसको जाना जाता है। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। अब सवाल नंबर 5 की बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? मतलब अल्लाह ने जन्नत से किसे हुक्म सफ़र पे भेजा? तो अल्लाह ने जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म सफ़र पे भेजा। तो जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? तो जन्नत से हुक्म सफ़र आदम अलैहिस्सलाम का हुआ। जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ मेरे दोस्तों? तो जन्नत से जो हुक्म सफ़र हुआ उसको आदम अलैहिस्सलाम का हुआ, ठीक है? अब बात करें सवाल नंबर 6 की, तो सवाल नंबर 6 में क्या है कि बाद शुमाल और बर्फानी के मानी क्या है? बाद-शुमाल, बाद-शुमाल, बाद-शुमाल का मतलब क्या होता है? तो बाद-शुमाल का मतलब होता है उत्तर की हवा। जो हवा उत्तर की तरफ से बहे, जो हवा नॉर्थ से बह के आए उसको कहते हैं बाद-शुमाल। और बर्फानी, बर्फानी का मतलब क्या होता है? तो बर्फानी का मतलब होता है बर्फ के तोदों। बर्फ के तोदों मतलब बर्फ के जो ढेर लगे होते हैं उसको कहते हैं बर्फ के तोदों। बर्फ का ढेर लगा हुआ होता है। तो नॉर्थ एरिया में देखिए जहाँ पे हिमालय पर्वत है, वहाँ पे बर्फीला जगह है ना? तो वहाँ से जब हवाएँ बहती है तो बहुत ठंडी-ठंडी हवाएँ बहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाद-शुमाल और बर्फानी के मानी क्या हैं, वाज़ेह करने के लिए कि बाद-शुमाल का मानी होता है उत्तर की हवा और बर्फानी के मानी होता है, बर्फानी हिसार के मानी होता है बर्फ़ के तोदे, बर्फ़ के तोदों, बर्फ़ के तोद, ठीक है? अगर सवाल नंबर 7 की बात किया जाए तो इसमें कहते हैं इंशाइया हिजरत के मुसन्निफ़ कौन हैं? इंशाइया हिजरत के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मेरे दोस्तों इंशाइया जो है हिजरत उसके जो मुसन्निफ़ हैं, उसके जो लेखक हैं वो है अहमद जमाल पाशा। कौन है? अहमद जमाल पाशा हैं किसके मुसन्निफ़? तो इंशाइया हिजरत के मुसन्निफ़। हिजरत जो लिखा है वो कौन लिखा है? अहमद जमाल पाशा जो कि एक इंशाइया है। अब सवाल नंबर 8 की बात किया जाए तो इसमें क्या अहमद जमाल पाशा किस साल और किस जगह पैदा हुए? अहमद जमाल पाशा कहाँ और कब पैदा हुए? तो अहमद जमाल पाशा जो है 1929 में कहाँ पैदा हुए? तो इलाहाबाद के खुल्दाबाद मोहल्ले में। इलाहाबाद के खुल्दाबाद मोहल्ले में किसकी पैदाइश हुई? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई। समझ में आई बात? तो मेरे दोस्तों ये जो पूरे सवाल हैं वो क्लास 12th के उर्दू के चैप्टर 5 के सवालात और जवाबात हैं। समझ गए? तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो